जितने मुंडा समाज और आदिवासी समाज और बुलमासी समाज के लोग आए हुए हैं। बालू का खनन एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। यदि आपकी लड़ाई हम जीतते हैं तो पूरे झारखंड में बालू अन्य समाज को भी मिलेगा। इसलिए आपकी लड़ाई क्रांतिकारी लड़ाई है और बिरसा मुंडा का लड़ाई है। इस अभियान को हमको पूरे झारखंड में लाना है, क्योंकि ये बालू जो है ये सरकार को हटाया जा सकता है। हम हेमंत सोरेन से भी इस मंच से कहना चाहते हैं कि आपको CNT एक्ट की लड़ाई में खूंटी में ही जो हम लोग आंदोलन शुरू किया था और भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास सरकार को हम लोग कुर्सी से खींच के जो है लाया था, क्योंकि वो CNT एक्ट आंदोलन को संशोधन कर रहा था। यदि हमारा हेमंत सोरेन भी यदि हमें बालू नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, कारोबार नहीं देगा, तो उसको पूछेंगे कि आपका गुरुजी, आपका पिताजी जल जमीन के लड़ाई लड़ा था और आप जो है बालू बेच रहे हैं, आप अन्य कंपनी को दे रहे हैं, नौकरी बाहरी लोगों को दे रहे हैं। इसलिए संपूर्ण कामों को के लिए हम लोग को एकताबद्ध तरीके से चलना होगा और हम लोग जा करके गांव-गांव में संगठन को बनाइए। अभी पूरे झारखंड में हमारे नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं हमारे छात्र नौजवान। इसलिए संगठित होकर के ग्राम सभा को शक्ति को बढ़ाना है और जितने भी संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसको अधिकार को लागू करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। आने वाला समय हमारा चुनाव का समय आ रहा है। चुनाव में बहुत लोग आते हैं, वोट मांगते हैं। आपको भी याद रखना होगा कि बालू का जो आंदोलन में कौन आपको सहयोग किया और हमारा खनन के आंदोलन में कौन सहयोग किया और धर्मकोड के आंदोलन में कौन सहयोग किया। हमें बहुत चीज़ों के लिए लड़ना है। अभी धर्मकोड भी नहीं लागू हुआ है, समता जजमेंट भी लागू नहीं हुआ है, पेशा कानून भी सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि झारखंड में और खूंटी में आदिवासियों का राज होना चाहिए, क्योंकि ये बिरसा मुंडा का क्षेत्र है और बिरसा मुंडा का रमानों का जो झारखंड था अब हुआ दिसुम अब हुआ राज। लेकिन आज देख रहे हैं कि उल्टा बिरसा मुंडा का सिद्धांत पीछे हो गया है और बाहर दिखे के लोग आकर के शासन व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे दिए गए पैसा को, दिए गए ट्राइबल सप्रान की पैसा को खा पी रहे हैं और घोटाला हो रहा है। हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि 1 महीना पहले हम लोग कम से कम बालू घाट नीलामी के विरोध में तो सारेगा पंचायत में ऐसा ही ग्राम सभा बैठा था। उसमें हम लोग निर्णय लिए थे कि हम जा कर के DC कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय खूंटी के समक्ष हम लोग अपनी बात को रखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से और हमारे जितने भी साथी हैं और हमारी बात यहाँ के उपायुक्त महोदय भी सुन रहे होंगे और यहाँ के जो गुप्तचर होते हैं सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, वो भी मेरी बात को सुन रहे होंगे। साथियों, हम एक DC महोदय के समक्ष हम यह कहने के लिए आए हैं कि जब सरकार कहती है कि पेशा कानून हमारा राज्य में लागू है और हमारा खूंटी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची भी क्षेत्र में लागू है और खूंटकटी क्षेत्र भी लागू है, लेकिन क्या कारण है कि हमारा बालू, सोना, कोयला, लोहा बाहर की कंपनियां ले जा रहा है। हम अपने समाज के लोगों से हम ये भी कहना चाहते हैं और प्रशासन के लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि समाज के लोग, इसके प्रतिनिधि के लोग जाके माननीय विधायक विकास मुंडा के पास गए थे। उनका जवाब था कि इस मामले में हम नहीं जानते हैं, पढ़ेंगे तब बताएंगे। और इस मामले में आपने इससे पहले भी उपायुक्त महोदय के पास आपने पत्र भेजा है, आवेदन पत्र भेजा है, उसका भी कार्रवाई हमें लगता है कि अभी तक नहीं हुआ है। हम तो ये कहेंगे कि अर्जुन मुंडा के पास भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपने वोट दिया है, वोट बना के राजा बनाया है, लेकिन राजा बनाने के बाद आपका काम नहीं कर रहा है। और आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, जो खूंटी का क्षेत्र है वो विधायक कड़िया मुंडा, सतपुर सांसद कड़िया मुंडा भी रहते हैं और
वर्तमान में जो हमारे एमएलए नीलकंठ सिंह मुंडा भी रहते हैं। जब सभी जगह आदिवासी समाज के अगुआ, आदिवासी समाज के सीट पर बैठे हुए हैं, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई क्या है, इसके बावजूद भी बालू हम लोग को नहीं मिल रहा है। ये बहुत चिंतन करने की बात है साथियों, कि राज हमारा, बालू हमारा और बालू का अधिकार दूसरे को। तो ये कहने के लिए आए हैं हम आपके सामने, उपायुक्त महोदय के सामने, जब खूंटी का इतिहास आप पढ़ेंगे और आदिवासी का इतिहास पढ़ेंगे तो हमेशा जमीन और आज़ादी लड़ाई के लिए कोल विद्रोह हुआ। तमार के क्षेत्र में और सिंहभूम के क्षेत्र में और खूंटी के क्षेत्र में कोल विद्रोह के जो महानायक थे, भगवान बिरसा मुंडा थे, सिंहराय मानकी थे, वीर बुद्धू भगत थे, सिद्धू कान्हू थे, सब ने तो अपनी जमीन के आंदोलन की लड़ाई 100 वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले उन्होंने कर चुका है। लेकिन आज हम आदिवासियों के बीच जो हमारा खनन का अधिकार है वो अभी तक नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं यहाँ के उपायुक्त महोदय को कि आप जो सरकार से जो आदेश आया है आपके बीच, जो खनन मंत्रालय के यहाँ से, कि पूरे राज्य में जो है आप नीलामी करिए, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया था कि हम पेशा कानून लागू कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा बालू का अधिकार होगा, चाहे हमारा खनन का अधिकार होगा, वो ग्राम सभा को देंगे। लेकिन हमें खेद प्रकट करते हुए कहना है कि सरकार तो मेरा है, सरकार का हम आदिवासी का है, लेकिन आगे पीछे जो पूंजीपति वर्ग के लोग रहते हैं, माफिया तत्व के लोग रहते हैं और उसको जैसा करता है वैसा करते हैं। इसलिए साथियों, बहनों और भाइयों, आपको आने वाला समय में अपने अधिकार पाने के लिए अपना नेता चुनना होगा और जो धर्म, संस्कृति और खनन के अधिकार के लिए जो अपनी बात को रखता है उसी को संसद, उसी को एमएलए बनाना होगा, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। ये हम कहने के लिए आए हैं। हम डीसी के यहाँ आए हैं, लेकिन डीसी के पहले हमको नेताओं को भी कालिक पोतना होगा। जब वो वोट मांगने आएंगे, चुनाव का समय आ रहा है, तो चुनाव के समय में आप कहेंगे कि बाबू हम वोट तुमको दिया था, क्या तुम बालू को के लिए मेरा काम किया, क्या खनन अधिकार के लिए काम किया। और समता जजमेंट का जो कानून दिया गया है कि जो भी झारखंड में आदिवासी मूलवासी रहते हैं, चाहे बालू का अधिकार हो, चाहे खनन का अधिकार हो, वो अधिकार आदिवासी को होना चाहिए। तो ये का तुम कानून को बनाया। और पेशा कानून में जो हमारी 29 अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो बालू का ठिका का मामला हो, चाहे वो ग्राम सभा में शराबबंदी का मामला हो, चाहे वो हमारा जो है जमीन की समस्या का निपटारा करने का मामला है, जो 29 अधिकार जो हमारी ग्राम पंचायत में दिया गया है, पेशा कानून के तहत दिया गया है, लेकिन उसको समाधान नहीं किया है। और सरकार किसी का भी हो, अभी तक 21 वर्षों में हम आदिवासियों का समाधान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से नहीं किया गया है। इसलिए साथियों, गांव के लोग पीड़ा उठाए हैं अपनी आंदोलन को बढ़ाने के लिए। हम लोगों को बहुत अभी संक्रमण के रूप में हम आदिवासी लोग बढ़ रहे हैं। कोई भी हमारा आदिवासी को नहीं देखता है, चाहे जमीन के मसले पर हो, चाहे धर्म के मसले पर हो, चाहे नौकरी के मसले पर हो, चाहे बालू का अधिकार के मसले पर हो। इसलिए हम यहाँ के उपायुक्त को हम माध्यम से कहना चाहते हैं, कुछ क्षणों के बाद हम लोग जा कर के एक स्मारक पर सौंपेंगे और कहेंगे उनको कि यहाँ पर ये बात को सरकार के पास पहुँचा दीजिए कि आप जो है आरटी के क्षेत्र में और खूंटी के क्षेत्र में और जो सारग्या के क्षेत्र में जो हमारा आरटी क्षेत्र आता है, उसके सब जो है जनता आक्रोश है। यदि हमारी बात को नहीं मानेंगे और हमारे अधिकार को नहीं सुनेंगे तो हम भी बिरसा मुंडा के तर्ज पर तीर और तलवार में लड़ने का काम करेंगे। और इस पर नहीं कहिएगा कि आदिवासी लोग जो हथियार उठाता है। आज हम अनेकों साल से अपनी बातों को उठाते हैं, कभी स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के, कभी कारोबार को अधिकार को लेकर के, लेकिन हम देख रहे हैं खूंटी ही नहीं पूरे झारखंड में सब बाहर के लोग, कोई यूपी के लोग,
कोई बिहार के लोग आकर के जो है नौकरी कर रहे हैं और कारोबार में भी बाहर के लोग को दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि नहीं, एक डीसी जो पूजा सिंघल नामक एक खूंटी का ही डीसी थी जो अभी जेल में है, क्योंकि वो जमीन हमारा रांची में लूट रहा है और यहीं से नरेगा नामक जो है योजना का घोटाला की थी और उसी कारण वो आज जेल में है। इसलिए हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि समाज में कौन हमारा अच्छा अफसर है, कौन हमारा अच्छा नेता है, ये पहचानने की आवश्यकता है। आज के दिन में जो ये वर्ष है नवंबर और दिसंबर का वर्ष, ये बिरसा मुंडा जयंती समारोह का वर्ष है। बिरसा मुंडा का उत्पत्ति क्यों हुआ था? बिरसा मुंडा का उत्पत्ति ही जमीन और धर्म को लेकर हुआ था। उन्हीं की देन है कि CNT एक्ट बना, CNT धाराएं बना और रक्षा कवच के साथ अब खुदकटी जमीन हो, चाहे हमारा कैमी जमीन हो, चाहे वो जरपेशी जमीन हो, चाहे हम भूमिहरी जमीन हो, सब जमीन बिक्री का नहीं है। लेकिन बिरसा मुंडा का आंदोलन किए, हमारा कानून बना, लेकिन कानून का वायलेशन करके जो है अभी भी हमारा खूंटी के क्षेत्र में देखिए, रांची के क्षेत्र में देखिए, ज़्यादातर गैर आदिवासियों ने जमीन को छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। हम कहने के लिए आए हैं कि यहाँ के उपायुक्त को, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हैं, कहा है कि पूरे अन्य प्रदेश में जो डीसी का पोस्ट होता है वो मजिस्ट्रेट का पोस्ट होता है, लेकिन अब झारखंड में आएंगे तो जो भी डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है। इनका पावर सेकेंड टू चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री जैसा इनका पावर है। इनके ये चाहेंगे तो बालू खनन को भी रद्द कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कहने के लिए आया हूँ साथियों कि ये लड़ाई आप प्रखंड लेवल पर ना करके जिला लेवल पर भी करना है, क्योंकि हम अपने संगठन से अन्य आदिवासी संगठनों से बात किया है कि देखो आरटी के क्षेत्र में किस प्रकार से जो है बालू खनन के मामले को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन रांची के जो भी संगठन है, चाहे पूरे झारखंड के, बालू के विषय में चुपचाप है। हम सोनाहातू क्षेत्र में, पांचगढ़ा क्षेत्र में आता है, आपके क्षेत्र में आता है, वहाँ पर देखते हैं कि सोनाहातू हुआ, चाहे सिल्ली हुआ, चाहे तमाड़ हुआ, वहाँ पर बालू का ठेका दिया गया है, लेकिन पूरा कमीशन वहाँ के थाना प्रभारी, वहाँ के DSP, वहाँ के बिचौलिए और वहाँ के नेता विधायक सब खाता है। इसलिए आपको ग्राम सभा में जो बालू देना नहीं चाहता है। यदि वो बालू आपको दे देगा तो कहता है क्या बालू फाँकेंगे, ग्राम को हम पावर डिलीगेट करेंगे, पावर को हम दे देंगे ग्राम सभा को, तो क्या हम बालू फाँकेंगे? इसलिए साथियों हम सजग हो चुके हैं और समाज में कोई भी संवैधानिक अधिकार को हम देखते हैं कि खूंटी और तमाड़ के क्षेत्र में, आरटी के क्षेत्र में सभी बातों को जानते हैं। इसलिए ये लड़ाई को हम समाज के लोग को लेना होगा, क्योंकि यदि सरकार नहीं चुनती है तो ऐसे ही समाज के लोग हम लोग रांची कूच करेंगे और महामहिम राज्यपाल के समक्ष जा करके हम बताएंगे कि देखिए हुजूर, तमाड़ और आरटी के क्षेत्र में बालू का खनन उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और पेशा कानून में दिए गए अधिकार, जो खनन का अधिकार है, जो हमारा बालू का अधिकार है, हमको नहीं दिया जा रहा है। हम क्या करेंगे यदि हम बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं तो कल कहिएगा कि हम MCC बन रहे हैं, हम लुटेरा बन रहे हैं, हम हथियार उठा रहे हैं। यदि हमें नौकरी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? ये सब दोषी है, यहाँ के नेता दोषी है, यहाँ के प्रशासन के दोषी है। इसलिए गांव-गांव में आप जो है जागरूक करने का काम करें, क्योंकि ये लड़ाई कम नहीं है। ये बालू का जो माफिया, दारू का माफिया और नौकरी का बेचने का माफिया, हम समझते हैं कि कभी कभी बाहर के लोग भी होए और हमारे नेता लोग भी दलाली के तौर पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए बालू का ठेका के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं और ये बात को जानना होगा कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र का है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र संविधान के प्रदत्त 244 AP में लिखा हुआ है कि प्रशासन का नियंत्रण हमारा अधिकार होगा, हमारा जो खनिज संपदा का हमारा अधिकार होगा। और तो और जो भी कंपनी लगेगा यहाँ पर, ग्राम सभा की शक्ति, ग्राम सभा की NOC जब तक नहीं लेता है, परमिशन नहीं लेता है, तब तक कोई भी कंपनी, कोई भी खनन नहीं हो सकता है। लेकिन नियम का, कानून का धत्ता बता करके वायलेशन करके हम देख रहे हैं कि सालकिया में जो है हम लोग का बालू का खनन ग्राम सभा की शक्ति को वायलेशन करके, ख़त्म करके डायरेक्ट
जो टेंडर करके दिया जा रहा है, इसका हम लोग का विरोध है। इसलिए समाज से अपील करना चाहते हैं कि यदि बालू का ठेका दिया गया तो कोई भी गाड़ी जाएगा सारगा में तो गाड़ी को घुसने नहीं देना है, क्योंकि एक साथ जो है चाहे वो कोई भी पंचायत में हो और कोई माफिया आता है तो उसका जूता का माला पहनाना है, उसको बोलना है कि खबरदार ये हमारा 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र में है और बिरसा मुंडा का क्षेत्र है, यहाँ पर जो खनिज संपदा लूटने आओगे तो तुमको सेंधरा करने का भी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोना कोयला हमारा, खनिज हमारा, शासन हमारा, लेकिन 21 वर्ष से हमारा अलग राज हुआ। कोई भी इस बात को मनन नहीं करता है, कानून नहीं बनाता है। लेकिन अब हमें समाज को बीड़ा उठाना है, समाज को जानना है। इस संदर्भ में आप आर की ही नहीं, तमाम के क्षेत्र में जितने भी हमारा प्रखंड है सभी जगह जा करके हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहना है कि आप बालू का खनन होने नहीं दें। बालू हम देंगे, हम विकास का विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन संविधान में दिया गया काम आप कंपनी को नहीं दें। हम बालू उठाएंगे, हम देंगे लोगों को, ग्राम सभा की शक्ति बहाल होगा, वहाँ पर बालू उठाने का हम लोग लेंगे कारोबार का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत को देखते हैं कि आदिवासी लोग कारोबार नहीं कर सकता है, ये इनका दिमाग में रहता है। लेकिन आज के दिन में हम आदिवासी पढ़े लिखे हैं, अच्छे से नेता हो गए हैं और अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, तो बालू हम क्यों नहीं चला सकते हैं? बालू कौन सी बात है? हमारे समाज के लोग आईएएस बन रहे हैं, हमारे समाज के लोग इंजीनियर बन रहे हैं, बढ़िया मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन संविधान को दिए गए प्रदत्त यदि हमारा नेता लोग भी, हमारा आदिवासी नेता लोग भी यदि बात को नहीं मानता है, इसके लिए भी प्रतिवाद करना होगा। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं, यहाँ के अगुआ हमारे सोमा मुंडा जी हैं और जितने मुंडा समाज और आदिवासी समाज और बुलमासी समाज के लोग आए हुए हैं। बालू का खनन एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। यदि आपकी लड़ाई हम जीतते हैं तो पूरे झारखंड में बालू अन्य समाज को भी मिलेगा। इसलिए आपकी लड़ाई क्रांतिकारी लड़ाई है और बिरसा मुंडा का लड़ाई है। इस अभियान को हमको पूरे झारखंड में लाना है, क्योंकि ये बालू जो है ये सरकार को हटाया जा सकता है। हम हेमंत सोरेन से भी इस मंच से कहना चाहते हैं कि आपको CNT एक्ट की लड़ाई में खूंटी में ही तो हम लोग आंदोलन शुरू किया था और भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास सरकार को हम लोग कुर्सी से खींच के जो है लाया था, क्योंकि वो CNT एक्ट आंदोलन को संशोधन कर रहा था। यदि हमारा हेमंत सोरेन भी यदि हमें बालू नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, कारोबार नहीं देगा, तो उसको पूछेंगे कि आपका गुरुजी, आपका पिताजी जंगल जमीन के लड़ाई लड़ा था और आप जो है बालू बेच रहे हैं, आप अन्य कंपनी को दे रहे हैं, नौकरी बाहरी लोगों को दे रहे हैं। इसलिए संपूर्ण कामों को के लिए हम लोग को एकताबद्ध तरीके से चलना होगा और हम लोग जा कर के गाँव में संगठन को बनाइए। अभी पूरे झारखंड में हमारे नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं हमारे छात्र नौजवान। इसलिए संगठित होकर के ग्राम सभा को शक्ति को बढ़ाना है और जितने भी संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसको अधिकार को लागू करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। आने वाला समय हमारा चुनाव का समय आ रहा है। चुनाव में बहुत लोग आते हैं, वोट मांगते हैं। आपको भी याद रखना होगा कि बालू का जो आंदोलन में कौन आपको सहयोग किया और हमारा खनन के आंदोलन में कौन सहयोग किया और धर्मकोड के आंदोलन में कौन सहयोग किया। हमें बहुत चीज़ों के लिए लड़ना है। अभी धर्मकोड भी नहीं लागू हुआ है, समता जजमेंट भी लागू नहीं हुआ है, पेशा कानून भी सही तरह से लागू नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि झारखंड में और खूंटी में आदिवासियों का राज होना चाहिए, क्योंकि ये बिरसा मुंडा का क्षेत्र है और बिरसा मुंडा का अरमानों का जो झारखंड था अब हुआ दिसुम अब हुआ राज। लेकिन आज देख रहे हैं कि उल्टा बिरसा मुंडा का सिद्धांत पीछे हो गया है और बाहर दिक्कू के लोग आकर के शासन व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे दिए गए पैसा को, दिए गए ट्राइबल सप्रान की पैसा को खा पी रहे हैं और घोटाला हो रहा है। इसलिए खूंटी से उपायुक्त कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ट्राइबल सप्रान का पैसा यदि गांव में नहीं काम होगा तो हम लोग किसका सुपरविजन करेंगे, हम लोग पीछा करेंगे कि कौन माफिया लूट रहा है। ये अनेक बातें हैं, तो हम ज़्यादा न कहते हुए, बहुत सारे वक्ता हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि बालू को लड़ाई को हम लोग आंदोलन को तेज करते हुए समय आएगा तो पूरे झारखंड में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। ये हम कहने के लिए आए हैं और ये क्योंकि हमारा अधिकार का बात है, हमारा पेट का सवाल है। यदि और झारखंड में बंद करने के बाद भी नहीं होगा तो पूरे जितना हमारा MLA, जितना हमारा मुख्यमंत्री
सभी का घर में जाके हम लोग घेराव करने का काम करेंगे और पूछेंगे कि आप बालू किसको दे रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादा ना कहते हुए हम यही कहेंगे कि आप संगठित रहिए, जागरूक होइए। जागरूक ही महान बनाता है। पहले हम लोग जागरूक नहीं थे, हम लोग संवैधानिक अधिकार को नहीं जानते थे, तो कोई भी आकर के अफसरशाही लोग हमारी राशि को, ट्राइबल सप्लान राशि को कागज पत्र में घोटाला करके ले जाते थे। लेकिन अब हम लोग जागरूक हो गए हैं। आइए मिल करके एक नया समाज निर्माण का काम करेंगे और बालू को, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदिवासी एकता जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। बालू का ठेका रद्द करना होगा, बालू का ठेका रद्द करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जल जंगल जमीन हमारा है। पेशा कानून लागू करो, समता जजमेंट लागू करो। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।